झारखंडी, बिहारी। अबे बिहार से हो क्या? बिहारी हो? अबे साला बिहारी होगा। अबे चल बिहारी, अबे चल झारखंडी। अरे बिहारी क्या बोल रहे हो बे? झारखंडी क्यों बोल रहे हो? झारखंडी, बिहारी। अबे झारखंड से हो? अच्छा ऐसा कपड़ा पहनो, झारखंडी हो बे? बिहारी हो बे? मतलब एक गाली की तरह यूज करते हैं इसको। मैंने तो मैं जब से नोएडा शिफ्ट हुई हूँ, हर दूसरा तीसरा घर ऐसा होता है ना कि उसको अगर कोई ऐसे लोग दिख जाए जो थोड़े से फाइनेंशियली गुड नहीं है, तो उनके में एक परसेप्शन बैठ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिहारी है, झारखंडी। अरे झारखंड से साले आके, बिहार से आके हमारे यहाँ पे बसे हैं और हमें गंदा कर रहे हैं। अच्छा किसी ने चोरी कर लिया, पक्का बिहारी होगा। किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी ने लड़ाई कर लिया, किसी के घर कोई नौकर है, पक्का झारखंड का होगा। एक्चुअली ये ना परसेप्शन बिहारियों को और झारखंडियों को नीचा नहीं दिखाती है, एक्चुअली ये समाज की ना मानसिकता को नीचा दिखाती है। तो मैं इसी टॉपिक पे सोची कि आज बात करूं, क्योंकि एज सच बताऊं ना तो हैबिचुअल हो गई हूँ, हैबिट है मुझे। मतलब अब तो मुझे सच बताऊं नॉर्मलाइज हो गया कि बिहारी झारखंडी। तो मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, डाल्टनगंज पलामू से। एंड बिहार से ही अलग हुआ है। एंड सीरियसली प्राउडली बोल सकती हूँ, आई एम झारखंडी, आई एम बिहारी। और मुझे इस चीज पे गर्व है, सच में बताऊं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि सबसे ज्यादा ये लोगों को चुभता क्या है, जो ये लोग स्लैंग लगा रखे बिहारी और झारखंडी का, कि साले इतने गरीब जगह से होके इतने वहां पे इतना पढ़ाई का लिखाई का इतना होता नहीं है इसको, उसके बाद भी साले बिहारी झारखंडी यहाँ आके और हमसे आगे कैसे निकल जाते हैं। बिकॉज सच्ची बताऊं, कोई भी कंपनी में एंड कोई भी बड़े एमएनसी में जाओगे ना, उसका जो ओनर मिलेगा ना, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, पक्का या तो वो झारखंड से होगा या बिहार से होगा। मैं जब नोएडा आई थी, तो जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, तो आई रिमेम्बर कि मेरी जो सीनियर थी वो इनडायरेक्टली बिहारियों को ना गंदी गंदी गालियां देती थी। तो मैं जब नई नई गई, तो मुझे भी जिस तरह से टॉर्चर किया गया झारखंडी को लेके, बुली किया गया, ऐसा लगा कि यार मैं तो कॉलेज में आ गई हूँ क्या, कि झारखंडी और बिहारी को इतना बुरा बोल रहे हैं। तो मैं सोचू कि यार साला ये चल क्या रहा है, ये झारखंड और बिहार को यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं, काम देखो ना भैया। वो जो सीनियर थी और उसके कुछ दो चमची लोग थी, उन लोगों ने मिलके ना खूब टॉर्चर किया मुझे रिगार्डिंग बिहार और झारखंड। मुझे याद आता है कि एक दिन एटीएम की बात हो रही थी कि एटीएम से पैसा निकालना है। तो मैंने बोला कि मुझे जाना है नीचे, मुझे एटीएम से पैसा निकालना है। तो वो बंदी क्या कहती है कि झारखंड में एटीएम है, तुम्हारे डाल्टनगंज में एटीएम है? मैंने तो सुना है कि ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला कि मुझे भी गुस्सा आ गया, एक खून खौल गया मेरा। तो मैंने बोला कि हाँ मैडम, आप एटीएम से क्या निकालते हो? पैसे ना। वहाँ एटीएम से ना इंसान भी गायब होते हैं। तो वो बड़ा ऐसे करके मुझे देखी कि ये मुझे डायरेक्टली धमकी दे रही है क्या। तो मैंने बोला हाँ मैं आपको धमकी दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से हमारे स्टेट को लेके एक भी वर्ड बोला तो इससे भी गंदी गंदी गालियां दूंगी। मतलब ये मेरा स्टेटमेंट था। एंड मैंने सीरियसली अपने सीनियर को कांटेक्ट किया, बताया। मेरे सीनियर भी ही इज फ्रॉम बिहारी, ही इज ऑल्सो बिहारी। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। उन्होंने बोला कि कास्ट को लेके या फिर स्टेट को लेके कोई किसी से बात नहीं करेगा। तो मैं उसके बाद स्टिल आई एम वर्किंग विद द सेम कंपनी एंड वेरी हैप्पीली। लेकिन अब मैं आपको सच्ची बताऊं ना कि ऐसे कोई क्यों बोल देता है यार, कोई क्यों बोल के निकल जाता है। मतलब ऑफेंसिव होने वाली बात नहीं है, उनको बोलने का मौका ही हम देते हैं। अगर मेरे स्टेट में जॉब होती तो मैं यहाँ क्यों आती जॉब करने? अपना घर छोड़ के मैं किराए के घर पे क्यों यहाँ पे रहने आती? अपना मातृभूमि छोड़ के मैं यहाँ क्यों आती? क्योंकि मजबूरी थी। क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियन है ना, साले साले नहीं, हमारे जो पॉलिटिशियन है ना, उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। इतना लूटा है ना कि आज के डेट में हमारे पास नौकरी नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है। अच्छा एजुकेशन होता, जॉब होती ना, तो हमें घंटा नहीं फर्क पड़ता कि हम साला झारखंड में रह रहे हैं और बिहार में रह रहे हैं, हम दिल्ली में रहे, हमें कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट रहती कि मैं डाल्टनगंज में रहती, झारखंड में रहती है और बिहार में कहीं भी रहती। तो वहां पे कमी है। अब बुरा मानने वाली बात नहीं है। हम बिहारियों में क्या होता है, चलो जॉब नहीं है दिल्ली चले जाते हैं। हाँ आते हैं ये लोग, दिल्ली मुंबई बेंगलोर क्यों आते हैं भैया?
अगर रहती नौकरी तो आते हम नहीं आते ना। अब यहाँ आए हैं जॉब करने, अब यहाँ आके जॉब करके मेहनत कर भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं, तो लोगों को क्यों इतनी खलबली मस्ती? उनके बाप से थोड़ी मांगे खा रहे हैं कि भाई 10 रुपया दे दे। अरे हम छोटा ही काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपनी कमाई खा रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूंगी कि मेरे साथ इतना, आई एम 100% श्योर कि अगर आप बिहार से हो या झारखंड से हो तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये चीजें हुई होगी। मेरे लिए तो अब ये चीजें नॉर्मलाइज हो गई है। मतलब कल परसों की बात है कि मैं लंच टाइम में बैठी हुई थी, एक बगल में ग्रुप बैठा हुआ था, तो एक बंदे के बारे में बात हो रही थी कि अबे देखा वो आजकल क्या पहन के आ रहा है, देखा कि कैसे बैग लेके आ रहा है। तो एक बंदी उसमें से कहती है, बंदी जो बोलती है उस साली एक नंबर की छपरी, एक नंबर की छपरी, और वो कहती है अबे जो जिसके बारे में बात चल रही थी, अबे वो बिहारी होगा, अबे वो झारखंडी होगा। मतलब क्या लेबल लेके चलते हैं क्या झारखंड और बिहार के? हाँ, इतना तकलीफ क्यों होता है तुम्हें? बिहार झारखंड के लोग हर जगह हैं, हर जगह वो हेल्प करते हैं, या तो फिर वो बड़े ऑफिस में भी जॉब करते हैं। बिहार के लोग मेट्रो भी बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, हर एक जगह बिहारी फैला हुआ है। फिर भी पता नहीं ये समाज को, लोगों को, झारखंड के और बिहार के लोगों को नीचा दिखाने की पता नहीं क्या चुल मची रहती है। मानसिकता ही इतनी गंदी है कि क्या ही बोलूं उसके पीछे मैं। सवाल एक्चुअली ये नहीं है कि बिहारी और झारखंडी कौन है, सवाल ये है कि हमारी पहचान को ही गाली बना के दिखाया जाता है कि अरे झारखंडी और बिहारी, ऐसे बोला जाता है। सोचिए मतलब कितनी बड़ी दुख की बात है कि हम एक तरफ नारा लगाते हैं कि हमारा भारत एक है, जब क्रिकेट होता है तो लोग पागल हो जाते हैं क्रिकेट के पीछे कि इंडिया इंडिया इंडिया। वहां पे झारखंड बिहार क्यों नहीं आता? तो धोनी जब खेलते हैं, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जब सिक्स मारते हैं तो पूरा देश एंजॉय करते हैं, उसको क्यों नहीं बोलते कि अरे बिहारी ने छक्का क्यों मार दिया, बिहारी क्यों वर्ल्ड कप, बिहारी की वजह से कैसे वर्ल्ड कप आ गया था? वहां तो बड़ा आप लोगों को बायस हो जाता है कि यहाँ बिहारी नहीं दिखेगा। क्यों भाई? लोग बिहार और झारखंडी को गाली देते हैं ना कि अरे बिहारी झारखंडी, उन लोगों को बोलोगे कि टाइम आ गया, क्योंकि अभी देख ही रहे होंगे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं ना, मराठी बोलो, गुजराती बोलो, महाराष्ट्रियन लैंग्वेज बोलो, अब आपका भी टाइम आ गया है। सो वो टाइम आपका भी आ गया कि जब आपको भी, जब आप भी जाओगे ना घूमने फिरने या कुछ काम से बाहर, तो आपको भी इसी तरह से जब टॉर्चर किया जाएगा ना, आपको अलग तरह से देखा जाएगा ना, तब आपको एहसास होगा कि क्या होता है, मतलब तब आपको इस दुख का एहसास होगा। तो मैं यही एंड में बोलूंगी, सुधर जाओ और जियो और लोगों को जीने दो, और हम सब एक है, कोई बिहारी कोई झारखंडी नहीं, हम वी ऑल आर इंडियन। तो अभी मैं एंड में एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी झारखंड और बिहार में कि अभी इलेक्शन आने वाले हो, प्लीज प्लीज भाइयों बहनों प्लीज, तो मैं यही बोलूंगी सोच समझ के वोट दो। जो थोड़ा सा शराब पिला दे रहा है, थोड़ा सा पैसा दे दे रहा है, ऑर्केस्ट्रा करा दे रहे हैं ना, उसके पीछे ये सब देख के वोट मत दो, क्योंकि जिसको वोट डालोगे ना उसी से आपका फ्यूचर सुधरने वाला है। तो प्लीज सोच समझ के वोट देना, और प्लीज अच्छी सरकार लाओ, ताकि हम बिहारियों को भी ना कहीं और जाके जॉब करने की जरूरत ना पड़े। कोई ये ना सुना के चला जाएगा अरे बिहार और झारखंड के लोग यहाँ आके जॉब करते हैं, हमारे दम पे पल रहे हैं। प्लीज। तो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट माई फीलिंग। थैंक यू सो मच।